तो आगे आप लोगों के लिए लेके एक और नई वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले फैमिली ऑफ जीरो के एपिसोड नंबर 2 को। और अगर आप लोगों ने अभी तक सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को नहीं देखा तो उनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके एपिसोड 1 को देख सकते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोगों को जैपमैन को दिखाया जाता है। इसके बाद हम लोगों को साइतो को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुझे जल्दी एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश करनी होगी क्योंकि इस लैपटॉप को ठीक करने में मुझे 8500 एन लगे। तभी उसे सामने एक पोर्टल दिखता है और उस पोर्टल को देखने के बाद वो यहाँ पे हैरान हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे वो सोचता है कि क्या ये सच में मेरे सामने हो रहा है। इसके बाद वो उस पोर्टल को छूने की ट्राई करता है। उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ा के जब भी उस पोर्टल को छूता है तो वहाँ पे एक बड़ा सा होल हो जाता है। इसके बाद वो पोर्टल जो है उस साइतो को अपने अंदर खींचने लगता है। साइतो बहुत ट्राई करता है उस पोर्टल से बाहर निकलने की, लेकिन वो पोर्टल जो है उसको अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद वहाँ पे एक लाइट चमकती है और वो पोर्टल वहाँ से गायब हो चुका होता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि साइतो एक फायर में पहुंच चुका होता है। और जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक गोल लाइट चमकती है और उस गोल लाइट के अंदर से यहाँ पे साइतो बाहर निकलता है और नीचे गिरने लगता है। नीचे जो है वहाँ पे एक बड़ा सा मैदान होता है और आप लोग ध्यान से देखोगे तो नीचे वही एकेडमी होता है। जिसके बाद हम लोगों को साइतो को दिखाया जाता है और हम लोग को समझ में आता है ये सारी बातें जो है वो यहाँ पे लुइजो को बता रहा होता है। लुइजो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं है कि कोई और भी वर्ल्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा। इसके बाद यहाँ पे साइतो उसको बोलता है कि कुछ भी हो मुझे प्लीज़ घर भेज दो, मुझे घर जाना है। इसके बाद यहाँ पे लुइजो उसको बोलता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है। इसके बाद यहाँ पे साइतो उसको बोलता है कि तुमने इतना आसानी से कैसे बोलते हैं इम्पॉसिबल है, मेरे बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा। इसके बाद यहाँ पे उसके मुंह पे एक कपड़ा आके गिरता है। जब उस कपड़े को हटाता है तो सामने देखता है, हैरान हो जाता है क्योंकि सामने जो है लुइजो अपने कपड़े यहाँ पे उतार रही होती है। उसके सारे कपड़े उतारने के बाद यहाँ पे साइतो के मुंह पे सारे कपड़े दे मारती है। इसके बाद साइतो उसको बोलता है कि हे तुम ये सब क्या कर रही हो। इसके बाद यहाँ पे लुइजो उसको बोलता है कि क्या क्या मतलब, मैं यहाँ पे सोने जाने वाली हूँ इसलिए मैं अपने कपड़े यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक चुटकी हो जाती है और कमरे का लाइट जो है ऑफ हो जाता है। कमरे का लाइट ऑफ होने के बाद वो अपने बाकी बचे कपड़े भी उतार देती है, जिसको देख के साइतो यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और वो यहाँ पे शर्म से अपने आंखें को ढक लेता है। इसके बाद वो बोलता है कि हे तुम ये सब नहीं कर सकती मेरे सामने, मैं सब कुछ देख सकता हूँ और मैं एक लड़का हूँ। इसके बाद वो यहाँ पे बाकी बचे कपड़े भी साइतो के मुँह पे ऊपर मारती है और वो बोलता है कि एक लड़का, क्या बोल रहे हो तुम बस मेरे फैमिलियर हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसके बाद वो अपने पैंटीज भी निकालती है और यहाँ पे साइतो के मुंह पे मार देती है। इसके बाद वो उस पैंटीज को अपने मुंह से हटाती है और उसको यहाँ पे देखने लगती है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है लुइजो जो है वो यहाँ पे सोने के लिए चली जाती है और बेड पे जाने के बाद वो बोलता है कि तुम इन सारे कपड़ों को मेरे लिए धो के रख देना। इसके बाद यहाँ पर साइतो को दिखाया जाता है जो यहाँ पे उसका पैंटीज को यहाँ पे देख रहा होता है और शर्मा रहा होता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं इसको लेकर यहाँ पे खुश हूँ या दुखी हूँ। इसके बाद वो यहाँ पे अपने आप में संभालता है और यहाँ पे वो लुइजो की तरफ देख के बोलता है कि हे मैं तुम्हारे कपड़े को यहाँ पे नहीं धो सकती, तुम्हारे कपड़े को तुम ही धो। इसके बाद वो बोलता है कि तुम मेरे फैमिली ना, इसलिए तुम अपने मालिक का जो कहना मानो और अगर तुमने मेरे लिए इस कपड़े यहाँ पे धो दिए तो तुम चिंता मत करो, मैं तुमको कल सुबह यहाँ पे अच्छा खाना खिलाऊंगी और तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगी। इसके बाद यहाँ पे साइतो जो है हैरान हो जाता है और गुस्से से बोलता है कि क्या तुमने अभी क्या कहा, तुम मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट नहीं कर सकती, मैं एक कुत्ता नहीं हूँ। इसके बाद यहाँ पे वो गुस्सा हो रहा होता है लेकिन वो यहाँ पे हैरान हो जाता है क्योंकि सामने जो है लुइजो सो चुकी होती है। इसके बाद वो यहाँ पे थक हार जाता है और यहाँ पे बोलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, मुझे शायद धोना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो यहाँ पे सो जाता है नीचे यहाँ पे फर्श पे। इसके बाद वो बोलता है कि नीचे बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं यहाँ पे कैसे सोऊंगा। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है लुइजो यहाँ पे सो रही होती है। इसके बाद साइतो यहाँ पे आता है और उसके ऊपर से जो चादर है उसको खींच देता है और उसके बाद यहाँ पे साइतो लुइजो का नींद उठा देता है और उसके जो कपड़े हैं वो उसके ऊपर दे मारते हैं और बोलता है कि ये रहे तुम्हारे कपड़े, तुमने मुझे बोला था कि सुबह तक तुम्हारे कपड़े तुमको रेडी चाहिए इसलिए मैंने धो के रख दिया। इसके बाद वो यहाँ पे बोलता है कि उफ ये फैमिलियर भी ना मुझे यहाँ से सोने भी नहीं थे। जिसके बाद वो अपने कपड़े देखती है और बोलता है कि इसमें मेरा अंडरवेयर नहीं है, वो कहाँ है। इसके बाद यहाँ पे साइतो गुस्सा होता है और बोलता है कि एटलीस्ट तुम्हें अपने इस कपड़े को तो खुद ही धोना चाहिए। इसके बाद लुइजो उसको बोलता है कि तुमने काम ठीक से नहीं किया इसलिए तुम्हें सुबह का खाना नहीं मिलेगा। इसके बाद आगे बोलता है कि उस ड्रॉयर को जाके खोलो। जब उस ड्रॉयर को खोलता है तो उसके अंदर
बहुत सारे कपड़े होते हैं। जब साइतो उस ड्रॉअर से कपड़े को उठाते हैं तो देखता है कि वह पैंटीज है। उसको देख कर हैरान हो जाता है और उसको दूर फेंक देता है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि साइतो जो है वो बोलता है कि हे तुम मेरे गले से इस चेन को प्लीज़ खोल दो। इसके बाद वो देखता है कि लुइजो जो है अपने कपड़े बदल रही होती है और वो जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि लुइजो जो है कपड़े बदल रही होती है। जिसके बाद वो घबरा जाता है और यहाँ पे वो पीछे मुड़ जाता है और पीछे मुड़ने के बाद वो बोलता है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं भाग जाऊँगा, लेकिन मैं भाग के जाऊँगा कहाँ? यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ क्या है, इसलिए प्लीज़ मुझे खोल सकते हो तुम गले से इस चेन को। इसके बाद वो यहाँ पे उसके कपड़े को साहित्य के ऊपर दे मारती है और बोलती है कि मुझे कपड़े पहनाओ। इस बात सुनने के बाद यहाँ पे साइतो उसको बोलता है कि क्या तुम मुझे क्या समझ के रखो, मैं तुमको कपड़े क्यों पहनाऊँ? जिसके बाद वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे कपड़े पहने हैं तो मुझे तुमको जो चेन है इसको खोल दूंगा और तुमको खाना भी खिलाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे उसको और कोई चॉइस नहीं होता और वो थक हार के यहाँ पे उसको कपड़े पहना ही देती है। इस नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि देखो अब मैंने तुमको कपड़े पहना दिए तो तुम्हारे प्रॉमिस के हिसाब से तुम मेरा गले का जो चेन है उसको खोल दो। जहाँ पे लुइजो उसको बोलता है ठीक है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। इसके बाद वो यहाँ पे उसका चेन को जब खोलने लगता है तो अब यहाँ पे लुइजो को अपने इतने करीब देखे साइतो यहाँ पे बोलता है कि क्या यार ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसके बाद वो उसकी तरफ हैरानी से ऐसे देखते रखता है। इसके बाद लुइजो उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? जहाँ पे साइतो उसको बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा था। जिसके बाद यहाँ पे उसके गला का जो चेन है वो यहाँ पे लुइजो खोल देती है और साइड में फेंक देती है। जिसके बाद वो बोलता है कि चलो मेरे साथ आओ। जिसके बाद साइतो उसको बोलता है कि कहाँ जाना है हमें। इसके बाद यहाँ पे लुइजो उसको बोलता है कि ऑफकोर्स ब्रेकफास्ट के लिए इडियट, और कहाँ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को बड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे सारे नोवेल बच्चे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लुइजो और साइतो भी यहाँ पे आ जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, जहाँ पे सारे बच्चे उनके लिए देख के बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोगों को उसका ब्रेकफास्ट दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद साइतो यहाँ पे सोचता है कि क्या ये हमारा ब्रेकफास्ट है। इसके बाद यहाँ पे लुइजो जो है गुस्सा हो रहा है और बोलता है कि जल्दी करो, चेयर को पीछे खींचो, मुझे बैठना है। इसके बाद साइतो ऐसा ही करता है, उसको चेयर के पीछे खींचता है और उसको बैठा देता है। इसके बाद वो यहाँ पे साइड में जाता है और पास में बैठा जो चेयर उसको बैठ जाता है और बोलता है कि क्या मैं इन सारे खानों को खा सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लुइजो जो है अजीब सा शक्ल बनाता है और अपनी उंगली से नीचे इशारा करता है, जहाँ पे साइतो बोलता है कि क्या नीचे क्या है। जब वो नीचे देखता है तो नीचे एक प्लेट होता है। वो बोलता है कि नीचे तो एक प्लेट है तो क्या। इसके बाद लुइजो उसको बोलता है कि तुम नोवेल नहीं हो इसलिए तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकती, तुम्हें नीचे बैठ के खाना होगा। इसके बाद साइतो बोलता है कि नहीं नहीं नीचे नहीं बैठ सकते। जिसके बाद वो सारे तरफ देखता है तो सारे तरफ नोवेल बच्चे ही बैठे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि साइतो जो है नीचे बैठ चुका होता है और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सारे बच्चे यहाँ पे खाने से पहले प्रे कर रहे होते हैं और साइतो भी यहाँ पे और लुइजो भी यहाँ पे प्रे कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है साइतो नीचे बैठा होता है और उसे खाने में बस एक सूखा ब्रेड मिला होता है। इसके बाद यहाँ पे उस ब्रेड को ही खा रहे होते हैं रोते रोते। नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे वो दोनों बाहर आते हैं और उसके बाद वो पे साइतो उसको बोलता है कि सामने ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पे लुइजो उसको बोलता है कि ओ ये सब यहाँ पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का आज जो है वो छुट्टी है, इसलिए वो अपने फैमिली के साथ यहाँ पे खेल रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। इसके बाद यहाँ पे पीछे से उन्हें कोई बुलाता है। जब वो लोग पीछे मुड़ते हैं तो पीछे उन लोगों को दिखता है कि एक लाल सा सैलामेंडर होता है, क्योंकि सैलामेंडर को इससे पहले साइतो ने कभी नहीं देखा था, इसलिए वो डर जाता है और बोलता है कि ये लाल लाल चीज़ क्या है। इसके बाद किरची उसको बोलता है कि लगता है तुमने सैलामेंडर को इससे पहले कभी नहीं देखा। जिसके बाद साइतो उसको बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसको जाके फेंक दो कहीं पे। इसके बाद किरची उसको बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ये डरावना नहीं है और ये कभी भागता भी नहीं है अपने मालिक से, मालिक के हर बात मानता है ना लुइजो। इसके बाद यहाँ पे वो लुइजो की तरफ देख के हंस रहा होता है। जिसके बाद लुइजो उसको बोलता है कि हे तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकती, मैंने तो सब कुछ रिचुअल ठीक से ही किया था, लेकिन सारी गलती इस इडियट की है, इसने मेरे रिचुअल में यहाँ पे आगे और ये सब गलती इसकी वजह से हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे बोलता है कि लुइजो तुम्हारे लिए यही सही है। इसके बाद वो यहाँ पे हंसते हुए अपने सैलामेंडर को लेके जाने लगता है।
लुइसो बोलता है कि इस चुड़ैल की प्रॉब्लम क्या है जो हर वक्त मुझे परेशान करता है। जिसके बाद वो साइतो के ऊपर गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, जाके मेरे लिए चाय लेके आओ। इसके बाद साइतो उसके लिए चाय लेने के लिए जाता है। जब वो जा रहा होता है तब उसका ध्यान नहीं होता है और वो नीचे देख हट रहा होता है। तभी उसके सामने उस फैमिलियर आ जाता है और उस फैमिलियर को देख के यहाँ पे साइतो घबरा जाता है और वो पीछे चले जाता है, पीछे लड़के के साथ टकरा जाता है। तब उसके हाथ में जो केक होता है वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है। इसके बाद यहाँ पे साइतो उस लड़की को सॉरी बोलता है। इसके बाद यहाँ पे वो जो केक है उसको उठाने जाता है, तभी उन दोनों का हाथ जो है टच हो जाता है। जिसके बाद वो अपना हाथ पीछे ले लेता है। इसके बाद साइतो जो है उस केक को लेके टेबल प्लेट के ऊपर रख देता है। इसके बाद उसका हाथ का जो निशान है वो लड़की देख लेती है और बोलता है कि क्या तुम मिस फैलियर का फैमिलियर हो। इसके बाद यहाँ पे साइतो उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानती हो। इसके बाद वो लड़की उसको बोलता है कि हाँ, कि पूरे एकेडमी में रूमर फैल चुका है कि एक प्रिजन ने एक फैमिलियर को यहाँ पे समन किया होता है। इसके बाद साइतो उससे पूछता है कि एक प्रेजेंट और नोवेल क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता है। इसके बाद वो बोलता है कि एक प्रेजेंट जो है वो यहाँ पे मैजिक का यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन जो एक नोवेल से वो यहाँ पे मैजिक का यूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे साइतो को समझ आता है और बोलता है कि वो होता ये ऐसे काम करता है। इसके बाद यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम भी एक सॉर्सरर हो जो अपने वर्ल्ड को छोड़ के यहाँ पे आ चुके हो। इसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मेरा नाम है सिएस्ता और मैं यहाँ पे सर्विंग का काम करती हूँ। इसके बाद वो बोलता है कि मैं भी एक प्रेजेंट हूँ तुम्हारी तरह। जिसके बाद साइतो उसको बोलता है कि हेलो, मेरा नाम है हिरागा साइतो और तुम मुझे साइतो करके पुकार सकती हो। ये बात सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि साइतो, लेकिन तुम्हारा नाम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, ये नाम मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना है। इसके बाद यहाँ पे वो उसे पीछे से कोई बुलाता है उन लोगों को। जब वो लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ पे गुची बैठा होता है। वो बोलता है कि क्या मेरा केक अभी तक रेडी नहीं हुआ। इसके बाद वो बोलता है कि जल्दी लेके आओ, मैं कितनी देर वेट करूँ। जिसके बाद यहाँ पे सिएस्ता बोलती है कि हाँ बस अभी लेके आई। इसके बाद साइतो उसके हाथ से वो केक ले लेता है और बोलता है कि लाओ इसे मुझे दो। इसके बाद यहाँ पे सिएस्ता उसे बोलते हैं लेकिन ये तो नीचे गिर गया था ना, तो क्या ये ठीक रहेगा। जिसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ ये ठीक रहेगा, उसके लिए तो ये ठीक ही है। इसके बाद यहाँ पे वो सोचने लगता है उसकी तरफ देख के गुस्से से कि कल रात को क्या हुआ था, जहाँ पे गुची ने उसको हवा में उड़ा था और उसे बहुत ज़्यादा तंग किया था। नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है वो मिट्टी लगा हुआ केक लेके शायद तो यहाँ पे उसके पास जाने लगता है, जहाँ पे गुची बैठा हुआ था अपने फैमिलियर के साथ, जहाँ पे उसका फैमिलियर का जो नाम होता है वो यहाँ पे वरदांडे रखा हुआ था। वो बोलता है कि कल सारी रात मैंने इसके साथ बातें की और ये बातें सुनने के बाद यहाँ पे उसके पास जो बैठा था मोमोराशी, वो बोलते हैं कि क्या तुमने सारी रात इससे बातें की। इसके बाद वहाँ पे अजीब सा मुंह बनाता है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो गुची जो है बोलता है कि हाँ, क्योंकि देखो ना इसका आई देखो और इसका जो फेस कटिंग ये देखो, इसे देख कर कितना क्यूट लगता है यार, तो मुझे लगता है कि इसको हर वक्त यहाँ पे प्यार करो। इसके बाद यहाँ पे बोलता है कि वो प्लीज़ मेरे साथ जब तुम बैठे हो तो ऐसा मत करो। इसके बाद वहाँ पे साइतो आता है और बोलता है कि ये लो तुम्हारा ऑर्डर जो है रेडी है। गुची उसे बोलता है कि तुम्हारा फैमिली कितना ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे मोमोरा से उसको बोलता है कि तुम ना सच में बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हो। जिसके बाद यहाँ पे गुची उसको बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे सामने कभी भी फ्लर्ट नहीं करता। इसके बाद मोमोरा से उसको बोलता है कि मैंने एक खबर सुनी कि तुम एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ यहाँ पे डेटिंग कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे गुची जो है शॉक हो जाता है और बोलता है कि नहीं, ये सब बातें गलत है, ये तुमको किसने कहा, ये सारी बातें झूठ है और मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। इसके बाद साइतो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैंने तुमको अगले दिन रात को जिस लड़की के साथ देखा था वो कौन था। इसके ये बात सुनने के बाद यहाँ पे मोमोराशी जो बोलता है कि इसने अभी क्या कहा, ये क्या कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे साइतो को गुची बोलता है कि हे तुम अपने काम पे जाओ, जल्दी जाओ। इसके बाद यहाँ पे साइतो बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, मैं यहाँ पे वेटर का काम नहीं करता हूँ। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पे गुची जो है वो बोलता है कि तुम तो शायद लुइजो का फैमिलियर हो, है ना। इसके बाद यहाँ पे बोलता है कि हाँ, और कल रात के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बाद में मिलते हैं हम लोग। ये बात कह के वो ऐसे चले जाता है। जिसके बाद वो मोमोरा से उसको बोलता है कि गुची अभी इसने क्या कहा। इसके बाद यहाँ पे बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं तुमको सबको समझता हूँ। जिसके बाद हम लोग को उस लड़की को दिखाया जाता है जो कल रात गुची के साथ था। इसके बाद यहाँ पे उस लड़के को देखने के बाद गुची जो यहाँ पे शॉक हो जाता है और बोलता है कि ए मोमोराशी चलो यहाँ से चलते हैं,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हम लोग किसी पेड़ के नीचे जाके बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बोलता है कि चलो चलो जल्दी चलो, ये बात बोल के उसको ले जाने लगता है। इसके बाद यहाँ पे वो लड़की जो है गुची को तलाश कर रही होती है। इसके बाद साइतो उसके पास जाता है और बोलता है कि हे क्या तुम गुची को ढूंढ रही हो। इसके बाद वो बोलता है कि वो वहाँ पे पीछे है, जाओ वहाँ पे जाके तुम उससे मिल सकते हो। इसके बाद वो लड़की यहाँ पे गुची का नाम पकड़ती है और यहाँ पे उसकी तरफ भागने लगता है। इसके बाद यहाँ पे गुची जो है वो यहाँ पे स्टाइल में खड़ा हो जाता है और यहाँ पे जो लड़की है उसके पास आके बोलती है कि मैंने तुमको बहुत देर से ढूंढा। इसके बाद यहाँ पे मोरासी उसकी तरफ अजय से देखने लगता है और वो बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है आखिरकार। इसके बाद यहाँ पे उनकी तरफ बहुत सारी बातें होती है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बस मेन बातें यहाँ पे तुम लोगों को बता देता हूँ। आगे जो उनके बातें सुनने के बाद यहाँ पे मोरासी को सब कुछ समझ आ जाता है और वो बोलता है कि क्या इसका मतलब सच है कि तुम एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ यहाँ पे डेटिंग कर रहे हो। और ये सब बातें सुनने के बाद यहाँ पे दोनों को सब कुछ समझ आ जाता है और दोनों यहाँ पे मोरासी और गुची को बोलता है कि तुम झूठे हो। इसके बाद यहाँ पे उसके गाल पे बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद ऊपर से उसके सारे जो दोस्त थे वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था। ये सब बोल के वहाँ पे हंसने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पे साइतो भी इसको सामने आ जाता है और बोलता है कि सही हुआ तुम्हारे साथ। इसके बाद यहाँ पे गुची जो है खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि एक नोबेल के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, मैं तुमको सिखाऊंगा कि एक नोबेल के साथ कैसे बर्ताव करता है और उसको कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ तो मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे पार्ट 2 की एंडिंग तो नहीं होती, जो कि एनीमे बहुत ही लंबा हो रहा है हर एक एपिसोड, तो मैं आप लोगों के लिए आधा आधा करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहूँगा। और आगे क्या होने वाला है थोड़ा सा आप लोग को मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए अंदर कुछ भी सस्पेंस होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आगे जो गुची है वो यहाँ पे साइतो के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फाइट होने वाला है, स्वॉर्ड बैटल। तो आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ जानने के लिए और साइतो के लाइफ में आगे क्या क्या आने वाला है ये सब कुछ जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और आज का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि मैं इस एनीमे का आगे जो एपिसोड है वो अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। और मुसी एसटी का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके उस चैनल को जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई एपिसोड के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं जल्दी।